हमारा अगला सवाल क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई टर्म कंटूर, ऑल्सो सो द प्रॉपर्टी ऑफ कंटूर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा है। मुझे तो उसका ज़्यादा लग रहा था, एक सीमेंट का और एक कंटूर वाले का भी ज़्यादा है। ठीक है, अभी सवाल को पढ़ते कंटूर क्या है। अ कंटूर इज एन इमेजिनरी लाइन्स विच रिप्रेजेंट द इक्वल एलिवेशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे ऑन द नहीं, यहाँ पे आप फ्रॉम भी लिखो तो बिल्कुल सही है, फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस ऑफ द अर्थ। ये ध्यान रखना, कंटूर लाइन इज इमेजिनरी लाइन्स विच रिप्रेजेंट द इक्वल एलिवेशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस ऑफ द अर्थ। यहाँ पे इक्वल एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब पता है क्या होता है, एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब होता है ऊंचाई या फिर गहराई को आप बोल सकते हैं, ऊंचाई या फिर कोई डेंस नहीं होती है। हाँ, तो बोलते हैं कि ये 500 मीटर गहरा है, ये जो पानी का लेवल जो है अंदर ये 500 मीटर गहरा हो सकता है। तो उसी को हम जो कई बार चीज़ें जो नेचर में जो दिख रही है उसको हम लाइन से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो ये बेसिकली कंटूर होता है। तो इमेजिनरी लाइन है, बिल्कुल सही। इक्वल एलिवेशन का मतलब पता है क्या होता है कि जैसे अगर हम कंटूर लाइन अगर ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे इस तरीके से हम कंटूर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ से ये सी लेवल हमारा ये है, सी लेवल समुद्र का लेवल। तो अगर ये 100 मीटर ऊपर है ना, तो हर पॉइंट ये 100 मीटर ऊपर है, हर पॉइंट ये 100 मीटर हमारा ऊपर है, इसी को इक्वल एलिवेशन बोलते हैं। तो ठीक है, बिल्कुल सही, आप परिभाषा देख लेना कि कंटूर लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन्स विच रिप्रेजेंट द इक्वल एलिवेशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स। तो ये हमने देखा नहीं, ये हमारा वेरियस पॉइंट था, तो वेरियस पॉइंट से इक्वल एलिवेशन, बिल्कुल सही। फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक, व्हेन वी ड्रॉ द कंटूर लाइन ऑन अ मैप, जब हम मैप पर कंटूर लाइन को ड्रॉ करते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड द एलिवेशन टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ ना, तो वो किसी लैंड एरिया कैसा है, किसी चीज़ की भौगोलिक दशा कैसी है, अगर शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो यही चीज़ है कि वी कैन अंडरस्टैंड एलिवेशन टोपोग्राफी, किसी भी लैंड एरिया वो कैसा है, डेंस है, हिल है, उसमें पहाड़ी है, चोटी है, क्या है, वो सभी चीज़ों को टोपोग्राफी बोलते हैं। शेप एंड साइज ऑफ एनी लैंड एरिया, किसी भी लैंड एरिया से हम उसका एलिवेशन टोपोग्राफी शेप साइज क्या है वो हम समझ सकते हैं कंटूर लाइन की मदद से। बिल्कुल, कंटूर लाइन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द 3 डायमेंशनल टोपोग्राफी ऑफ अ टेरेन इन 2 डायमेंशनल इन अ मैप। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये क्या मदद करता है, कंटूर लाइन हेल्प्स टू अंडरस्टैंडिंग 3 डायमेंशनल टोपोग्राफी। जो भौगोलिक दशा जो हम देखते हैं, मतलब जो किसी लैंड एरिया को जब हम ऑब्जर्व करते हैं, तो उसकी जो टोपोग्राफी है वो 3 डायमेंशनल चीज़ें में होती है, तो उसको हम टोपोग्राफी। और टेरेन का मतलब होता है कोई एरिया को ही बोलते हैं, इसका वर्ड मीनिंग होता है कोई क्षेत्र ही होता है। टेरेन इन 2 डायमेंशनल ऑन अ मैप, बिल्कुल सही। हेयर आर द नीट डायग्राम ऑफ कंटूर लाइन, ये कंटूर लाइन का आप डायग्राम बना देना। बिल्कुल, ये कैसा है मैं एक बार फिर से बना के आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली क्या है, ये एक जो डेंस चीज़ हो गई, इसके ऊपर जो वाटर लेवल है, वाटर का जो सरफेस है, यहाँ पे कंटूर लाइन यहाँ बता रही है इतना ये डेंस है, ये लाइन को मिला देना। ठीक, अगर मैं इसको थोड़ा सा बनाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखना, ये इस तरीके से। अब यहाँ से ये हमारा एक सी लेवल बना देना, इसको हम बोलते हैं सी लेवल। अरे पिन है यार, अभी धोखा दे दिया, अभी खोजना पड़ेगा, फिर वीडियो लेट हो गई, छोड़ो, अब समझ में आ रहे हो। यहाँ से आप क्या करना है, इस तरीके से रैंडम सर्कल बना देना इस तरीके से, और सबका इक्वल एलिवेशन यहाँ से करता जाना। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से ये मिलाते जाना। चीज़ें तो दिख नहीं रही है यार, कलम मिल जा यार, मिल जा। ठीक है यार, आप देख रहे होंगे इसमें। ठीक है, अभी रिकॉर्ड करते टाइम मेरे पास में पेन है भी नहीं है अभी। ठीक, यहाँ से एक मिला देना, कोई भी एक रैंडम सर्कल बना देना, उस चीज़ों को मिला देना। कंटूर लाइन बनाना बहुत आसान है, एक दो बार ट्राई कर लेना। ठीक, और डायग्राम बनाना, डायग्राम से ही तो आपको मार्क्स मिलेंगे। कंटूर लाइन रिप्रेजेंट द वाटर लेवल ऑफ पॉन्ड, किसी भी पॉन्ड मतलब जो तालाब है, वाटर लेवल यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है इस कंडीशन में। अभी तो वाटर सरफेस और सेक्शनल एलिवेशन ऑफ पॉन्ड। अब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, कंटूर लाइन की क्या क्या बेसिकली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटूर लाइन। तो ऑल द पॉइंट्स ऑन अ कंटूर लाइन्स हैव द सेम एलिवेशन। तो मैंने बताया था कि जो हाइट होगी, जैसे कि यहाँ पे हमने कर्व कोई ड्रॉ कर दिया, अगर दिख रहा है, तो इस पॉइंट पर मान के चलो सी लेवल से 100 मीटर दूर है, तो यहाँ 100 मीटर दूर होगा, यहाँ पे 100 मीटर दूर, यहाँ पे 100 मीटर दूर, यहाँ पे 100 मीटर दूर होगा। तो ऑल द पॉइंट्स ऑन अ कंटूर लाइन हैव द सेम एलिवेशन, रट लेना। ठीक, कंटूर लाइन मस्ट बी क्लोज। जब कोई भी क्लोज होगी, कंटूर लाइन हमेशा क्लोज लूप बनाता है, लेकिन कई बार क्या होता है पेपर में जब बनाते हैं ना, तो यहाँ से जैसे कि कोई पेपर के रीजन में बनाया वो बाहर निकल गया, जैसे कि इस रीजन में बनाया यहाँ से बाहर निकल गया, लेकिन कोई बात नहीं, वो लेकिन वो क्लोज लूप ही बनाता है, ये ध्यान रखना। तीसरा क्या है, 2 कंटूर लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। हाँ, कुछ कंडीशन में करते हैं, लेकिन वहाँ पे था एक पॉइंट, खैर छोड़ो, हमने इजी लाइन को यहाँ पे लिया है कि 2 कंटूर लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नहीं करते बिल्कुल। चौथा पॉइंट क्या है,
द डिस्टेंस बिटवीन टू कंटूर लाइन्स इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ स्लोप। ये बताता है कि जो डिस्टेंस होते हैं दो कंटूर लाइन्स के बीच में, ये डायग्राम आप बनाना, बिल्कुल सही डायग्राम बनाओगे तभी चीज़ें मिलेंगी, मतलब पूरे मार्क्स मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। तो द डिस्टेंस बिटवीन टू कंटूर लाइन इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ स्लोप, कितना स्लोप है। अगर इक्वली डिस्टेंस है दो कंटूर लाइन के बीच में, रिप्रेजेंट द स्टीप स्लोप। ये नाम ध्यान रखना, टेक्निकल नाम्स हो जाते हैं। इक्वली डिस्टेंस, उसके बाद यहाँ पे ना इक्वली नहीं होगा यार, सॉरी यार, मैं बताता हूँ 2 सेकंड के लिए, 1 सेकंड। इक्वली डिस्टेंस यहाँ पे नहीं होगा। अगर स्टीप स्लोप है ना, 1 सेकंड, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कंटूर लाइन्स इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ स्लोप। जैसे अगर अमाउंट ऑफ स्लोप बताता है दो कंटूर लाइन के बीच के डिस्टेंस को, देखते हैं अभी। अगर वो डिस्टेंस अगर क्लोज हो, ज़्यादा क्लोज हो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स रिप्रेजेंट द स्टीप स्लोप, ये नाम ध्यान में रखना बिल्कुल। अगर इक्वली स्पेस्ड हो दो कंटूर लाइन के बीच की दूरी, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्लोप। एंड वाइडली डिस्टेंस बिटवीन टू कंटूर लाइन्स रिप्रेजेंट द फ्लैट सरफेस। तो ये आप डायग्राम जरूर बनाए, कोई भी कंटूर लाइन ड्रॉ करना, शुरुआत में क्या करना, सबके डिस्टेंस एकदम इक्वली रखना। अगर इक्वली रहेगा तो वो इक्वली स्पेस्ड कंटूर लाइन्स है तो उसको हम, हाँ, तो ये डायग्राम आप ध्यान में रखना, ठीक। अगर इक्वली स्पेस है तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्लोप, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। इक्वली अगर एकदम क्लोजली डिस्टेंस है बिटवीन टू कंटूर लाइन्स तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारा स्टीप स्लोप। अगर वाइडली डिस्टेंस है बिटवीन टू कंटूर लाइन्स तो ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, फ्लैट सरफेस। तो ये मेन पॉइंट ध्यान में रखना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ये क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज है कंटूर लाइन की। उसके बाद हम अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, बस इसलिए 2 प्रॉपर्टी है। इफ कंटूर लाइन्स मेक वी शेप दैट इंडिकेट्स वेले और रिवर, तो ये घाटी या रिवर को इंडिकेट करता है। तो आप इस तरीके से डायग्राम बनाना, ये 90, 97, 98, 99 इस तरीके से लिख देना और वी शेप एक जगह लिख देना और यहाँ पे रीजन से घेर देना ये कि हाँ वी शेप बना रहा है तो कंटूर लाइन वी शेप मेक कर रहा है तो इसको हम वेले या फिर रिवर को इंडिकेट कर रहा है। छठा प्रॉपर्टी क्या है, इफ कंटूर लाइन मेक्स यू शेप इट रिप्रेजेंट अ रिज और हिल। तो ये थोड़ा नया वर्ड है, रिज लाइन इसको ही बोलते हैं। तो अगर यू शेप टाइप का बना रहा है, यू शेप टाइप का, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिज या फिर हिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। भी साइड हो तो वेलो को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से कंटूर लाइन क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, हमने चीज़ों को देख लिया। बस अब डायग्राम बनाने का 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। वेल डन। इसके साथ अब मिलेंगे अगले किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ठीक है।